हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जो इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जो इंट्राडे में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जो पोजिशनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं छोटे मोमेंटम को अच्छे से समझ लेता हूँ। मोमेंटम बड़ा भी समझ में आता है, लेकिन एग्जीक्यूशन छोटे लेवल पे मेरे से बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जो पोजिशनल बहुत अच्छा कर रहे होंगे, छोटे मोमेंटम को समझ नहीं पाते होंगे या फिर उतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते होंगे। तो थोड़ा आपको इन चीज़ों के ऊपर तो ध्यान देना होगा। अगर आप यहाँ पे क्लियर हो गए कि आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, इंट्राडे में ट्रेड करना है या फिर पोजिशनल ट्रेड करना है, अगर आप यहाँ पे क्लियर हो जाते हो तो फिर आपको आगे बढ़ना है मार्केट के अंदर। आगे बढ़ने के लिए आप ये जो चार्ट देख रहे हो, ये समझ में आना जरूरी है। और ये समझ में तब आएगा जब आप मार्केट के रूट को समझते हो। अब देखिए, ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मार्केट आपको ये बोलता है कि 50% एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाएगी, आप जो भी सेटअप बना के काम कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है किसी सेटअप से और कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर है कि 50% चांस है कि इसके प्रॉफिट बन जाए और 50% चांस है कि इसके प्रॉफिट बन जाए। तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप रूट को समझ के चलते हो तो यही 50% आपका बढ़ जाता है। और मैं वैसे तो देखिए अपना एक्यूरेसी बहुत अच्छा कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को समझकर काम करता हूँ। और क्या समझकर काम करता हूँ कि बायर और सेलर किस प्रकार का माइंडसेट बना के यहाँ पे ट्रेड बना के गए होंगे, उससे मेरी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। लेकिन मैं रिस्क और रिवार्ड 1/1 रखता हूँ। अगर हम इस एक्यूरेसी के साथ 1/1 रिस्क रिवार्ड रखकर काम करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे पहुंच पाएंगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर लो या फिर आप रिस्क रिवार्ड को इंक्रीज कर लो, 1/2 कर लो, 1/3 कर लो। लेकिन क्योंकि मैं ऑप्शन में काम करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं ये यूज कर पाऊं। मुझे रिस्क और रिवार्ड ये रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम का बड़ा मैटर रहता है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड हुआ और अगर मैंने एसएल छोटा रखा है और टारगेट अगर बड़ा रखा है तो ना तो टारगेट मिलेगा, एसएल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ट्रेड गलत ना हो और हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, तो मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क और रिवार्ड को 1/1 तरीके से फॉलो करते हैं। लगभग केसेस में आप ये देख पा रहे हो। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो रूट वैल्यू अगर आप समझ लेते हो तो आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो रिस्क रिवार्ड कम रखकर भी आप मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप रूट वैल्यू को समझते नहीं तो आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं बनेगी तो फिर आपको रिस्क रिवार्ड को बढ़ाना पड़ेगा। और ऑप्शन बाइंग में अगर आप रिस्क रिवार्ड बढ़ाकर काम करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काम। तो इसलिए ध्यान रखें कि रूट वैल्यू को समझें। अब रूट वैल्यू को समझना कैसे, रूट वैल्यू क्या होती है कि हम बायर और सेलर इन दोनों को देखेंगे और हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं मार्केट के अंदर। ये दो ही तो चीजें हैं, इनको आप समझ लो, हाथ लग जाएगा सब कुछ आपके। हाथ कैसे लगेगा और क्या लग भी सकता है वो चीज आप देख लो। अब देखिए यहां पे ये 5 ट्रेड हमने किए। आप एक बार ट्रेड को छोड़िए, एक बार आप डायरेक्शन पे आइए। हमने 5 दिन का डायरेक्शन फाइंड आउट किया। अब ये मार्केट ऐसा है, देखिए कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है और मार्केट काफी हद तक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, फिर भी हमने यहाँ पे डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाए। अब यहाँ पे हमने समझा मार्केट के अंदर कि जो फ्राइडे का चार्ट बना हुआ था, अचानक से रिकवरी हुआ था। अब अचानक से रिकवरी में कुछ लोग बोलेंगे बाय कर लेना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। अपना बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्लान था कि फ्लैट वगैरह मिलेगा, छोटा मोटा गैप डाउन मिलेगा तो उसमें तो बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर देखिए सेलिंग हुआ और रिट्रेसमेंट हुआ तो दो बातें यहां पे नजर आ रही है कि मोमेंटम सेलिंग का था पहले, फिर अचानक से रिकवरी हुआ है। तो यहां पे सेलर बैठे हो सकते हैं। अगर सेलर बैठे हैं, फ्लैट मिल जाए, छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, फिर तो इनके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा वो तो निकल ही गया होगा, क्योंकि उसे अचानक से प्रॉफिट मिल गया। तो हम बायर के ऊपर तो भरोसा कर नहीं सकते थे कि अब देखिए हमें नहीं पता कौन बैठा भी रह गया होगा। मान लेते आपने ट्रेड बनाया, आप बोलो सर मैं तो बैठा था उस दिन, मुझे तो टारगेट नहीं बनाया। हम ओवरऑल देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर कि हजारों लोग क्या करके गए हैं, हम उनको देख रहे हैं।
तो मार्केट के अंदर एक ट्रेडर को नहीं देखना, हजारों लोगों ने क्या किया होगा, अचानक से सेलिंग में बाइंग का मोमेंटम मिल जाता है, कितनी खुशी मिलती होगी, तो वो भाग जाता है बायर। तो ऐसे में बायर को तो टारगेट बनाना नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर ये समझ लेता है कि रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ पे तो मैं सेल नहीं कर पाया था, लेकिन अब ऊपर मिल रहा है तो यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, फिर मार्केट गिर जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसे भी होंगे सेलर, और अगर हमें अच्छा गैप डाउन मिल जाता है, तो पहली बात होगी यहाँ पे जो सेल करके गए वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, इस रिट्रेसमेंट को फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से काम बना अपना। लेकिन मान लेते हैं हमें गैप अप मिल जाता है, तो गैप अप में तो सेलर के ऊपर डायरेक्ट रिस्क आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट की हैबिट क्या होती है, पहले वो सेलर को लालच देता है कि मैं नहीं जा रहा हूं ऊपर। जैसे आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड बना रखा है, अब गैप अप वगैरह ओपन हो गया, अब आप बोलो सर सेलर को टारगेट करना है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। आप थोड़ा सा डीप सोचिए यहाँ पे कि ट्रेडर का थिंकिंग क्या होगा जो सेल करके बैठा है यहाँ पे। अगर उसे थोड़ा मौका मिले कि मैं यहाँ पे बच सकता हूं, तो मार्केट जरूर उसे लालच देगा कि थोड़ा सा अवरेज कर लो, मैं गिर रहा हूं, हल्का सा तो ऊपर ओपन हुआ हूं, मैं गिर रहा हूं, तो वो और ज्यादा सेल करेगा, फिर मार्केट में भी उसको टारगेट बनाए। तो हमने इसीलिए, भले यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हो सकते हैं, हम बायर को टारगेट नहीं बना रहे थे, बायर का यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है। मैटर केवल क्या है कि अगर यहाँ पे सेलर बैठे हैं बड़े गैप डाउन में, तो वैसे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो मेरी रिट्रेसमेंट को समझते मार्केट के साथ चलेंगे। अगर हमें मार्केट के अंदर गैप अप मिल जाता है, तब भी डायरेक्टली बढ़ेगा नहीं मार्केट, क्योंकि थोड़ा लालच देगा, तो इसलिए यहां पर भी हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे लिए क्या होता है, छोटा मोमेंटम समझना आसान होता है। अब ओवरऑल मार्केट हो सकता था ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता, तो पोजिशनल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंट्राडे में चीजें मुझे समझ में आ जाती है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं, आप समझ लो कि आपको इंट्राडे में समझ में आ रहा है या फिर पोजिशनल समझ में आ रहा है। हाँ, रूट वैल्यू को समझ लो पहले, ठीक है। रूट वैल्यू समझ लिया, और अगर आपको ये क्लियर है, तो फिर आपका ट्रेड सही जाएगा। अगर मैं पोजिशनल काम करूं तो हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाऊं, लेकिन इंट्राडे में मुझे पता होता है कि लालच देगा, मैं उस लालच को ही पकड़ लेता हूं। तो इस तरीके से मैं काम करता हूं। तो वहां पे हमने प्लान बनाया, हालांकि गैप अप थोड़ा सा ज्यादा था, यहाँ पे एक डिफरेंट साइकोलॉजी बन गई थी, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में अंदर और भी बहुत बड़ा गैप अप था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा गैप अप सीधा ही दे दिया था, तो यहाँ पर तो सेलर को लालच भी नहीं दे सकता था। लेकिन हमें नजर आता है कि इतना बड़ा गैप अप है, निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा गैप अप उस दिन के लिए हो गया था मार्केट के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर पहले हमें थोड़ा मार्केट रुकना शुरू कर दिया था, तो ऐसे में हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे, क्योंकि अगर दोनों इंडेक्स, तीनों इंडेक्स एक साथ ऊपर जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, केवल बायर आएंगे, कोई सेल करेगा नहीं, तो थोड़ा लालच जरूर देगा, और वही लालच हमने कैप्चर किया था। अगले दिन हमने क्या देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर चले गए, ठीक है। ये मंडे का चार्ट है, देखिए ऊपर गया था टोटल, और निफ्टी के अंदर हमने देखा था कि ये भी टोटल ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी ऊपर तो नहीं गया था, लेकिन 57,000 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया था, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्रेकडाउन किया फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन किया फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन किया फिर ऊपर गया। तो ऐसे में यहां पे कौन हो सकते हैं, सेलर आए जरूर होंगे, लेकिन उनको बार बार मार्केट ने निकाल दिया होगा। दूसरा, निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट पहले ही पॉजिटिव थे, तो और भी ज्यादा डर लगा होगा, सेलर ने अपना पोजीशन होल्ड वगैरह किया ही नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे बायर वगैरह कहीं बैठे हो सकते हैं, और अगर बायर यहाँ पे ज्यादा बैठे हैं तो फ्लैट मिल जाए या फिर गैप डाउन मिल जाए, बायर को हम टारगेट बना सकते हैं। अब ये आपको और किसी चीज से समझ नहीं आएगा मार्केट ऐसा क्यों करने वाला है कि अगले दिन सेलिंग करेगा, यहाँ पे किसी चीज से समझ में नहीं आएगा। एक ही चीज आपको समझ में आएगी, अगर आपको बायर का माइंडसेट पता है कि उसने काम किया या नहीं किया। अगर आपने वो पता लगा लिया तो हो सकता है आप पोजिशनल में भी अच्छा कर लो, इंट्राडे में तो आपको पता ही हम अच्छा कर ही रहे हैं इन चीजों से। तो यहाँ पे हम बायर को टारगेट बनाना चाहते थे फ्लैट टू गैप डाउन में, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिला और ओवरऑल हम प्रॉफिट वगैरह बना के निकले। यहाँ पे एक बात और नोट कीजिए, हमने बात किया था कि अगर गैप वगैरह अच्छा होता है तो बायर आ जाएंगे प्रॉफिट में। बायर बैठे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सेलर बैठे हो सकते हैं, लेकिन अगर गैप डाउन ज्यादा मिला तो क्या टारगेट बनेगा, नहीं बनेगा। समझ में आया यहाँ पे। वैसे ही देखिए यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर हो सकते हैं, रिट्रेसमेंट को देखकर किसी ने सेल कर लिया होगा, लेकिन बड़े गैप डाउन में टारगेट नहीं बना सकते, मार्केट के साथ चलेंगे। यहाँ पे देखिए बड़े गैप में बायर को टारगेट नहीं बना सकते, तो वहां पे मार्केट के साथ चलेंगे, बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। हाँ, जहां पे टारगेट बन सकता है वहां पे हमने उनको टारगेट बनाया। अब ये चीज आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल होगा, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कभी बायर को समझना कभी सेलर को समझना। मुश्किल नहीं है,
जब आप चीज़ों को करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 1-2 महीने में जो आपके ट्रेड लॉस में जा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे। और आप एक बार ट्रेड को छोड़ दीजिए, कम से कम आप मार्केट में ये तो पता लगा पाओगे कि डायरेक्शन कौन सा रहने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया ना, तो हो सकता है एक एंट्री में बात नहीं बनी तो सेकंड एंट्री में बात बन गई, सेकंड एंट्री में नहीं बनी तो थर्ड एंट्री में बात बन गई। हमारे पास बड़ी क्वांटिटी, हम थोड़ा कम क्वांटिटी लेकर एक ट्रेड को ही बना देंगे एक्स्ट्रा, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर और अच्छा हम कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट के अंदर काम करते हो, और अगर आपको ये पता है कि आप मार्केट के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो, इन्वेस्टिंग में अच्छा कर सकते हो, या फिर आप इंट्राडे में अच्छा कर सकते हो, किस में अच्छा कर सकते हो, उसके बाद अगर आप रूट वैल्यू को जानते हो तो बहुत बहुत अच्छा कर पाओगे। और आपका जो प्रॉब्लम है ना कि लॉस होता है सर मार्केट में पैसा नहीं बनता, वो दूर हो पाएगा। अब अगले दिन देखिए मार्केट के अंदर रिजेक्शन हुआ। अब यहाँ पे ट्रेडर ये सोचना शुरू कर देंगे रिजेक्शन आ गया, 57,000 के नीचे क्लोजिंग हो गया, अब तो ये गिरना ही चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात किया कि मार्केट ने 2-3 दिन से रिकवरी किया है, सेलिंग ज्यादा हो नहीं रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी भी 2 दिन से अपने आप को ऊपर होल्ड करके बैठे थे। तो हमने अगले दिन प्लान बनाया कि मार्केट के अंदर हमें गैप अप मिल जाए, या फ्लैट मिल जाए, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन में मिल जाए, तब भी हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे, बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। हमें अगले दिन गैप अप मिला, थोड़ा सा रिजेक्शन आते हमने बाय किया। हालांकि मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज था जब तक अपना ट्रेड होल्ड था, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो उतना नहीं बना पाए, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट लास्ट तक पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि मार्केट के हम साथ ही चल रहे थे। यहाँ पे ना ही तो ज्यादा लोग सेल करके गए थे, ना ही यहाँ पे ज्यादा लोग बाय करके गए थे। तो जहां पे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट के अंदर बड़ी क्वांटिटी किसके पास होगी, अब यहाँ पे समझ में आ रहा था। देखिए ऐसा हो सकता है यहाँ पे किसी ने सेलिंग कर लिया हो लालच में आकर कि मार्केट में यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिर जाएगा, हो सकता है लालच में आके किसी ने सेल कर लिया हो। लेकिन ज्यादा ये नजर आ रहा था कि बायर बैठे हैं, क्योंकि ऊपर ही क्लोजिंग क्या, निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट पॉजिटिव था। लेकिन ये ऐसा चार्ट था जहां पे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वांटिटी किसके पास ज्यादा है। तो फिर हम मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। और मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, रिकवरी हो रहा था, पॉजिटिव जा रहा था। बैंक निफ्टी में फिर भी आपको लग सकता है कि सर थोड़ा नेगेटिव चार्ट था, लेकिन आप निफ्टी और सेंसेक्स को तो देखिए, वो तो काफी अच्छे पॉजिटिव हो चुके थे, गैप अप थे, बार बार अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे जो प्लान बनेगा मार्केट के साथ चलने का ही प्लान बनेगा। गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, हम मार्केट के साथ चलेंगे। हालांकि यहाँ पे गैप अप हमें काफी बड़ा देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव बना रहा। इस तरीके से मार्केट ने काम किया। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव मार्केट बना रहा। हालांकि उस दिन प्रॉफिट हम ज्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि एक बात का डर लग रहा था मुझे बार बार कि कोई बड़ा रिजेक्शन ना हो जाए, क्योंकि कैंडल वहां पे काफी छोटे मार्केट बना रहा था। फिर अगले दिन आप देखिए, अगले दिन हमें क्या नजर आया था कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, लेकिन बड़ा मोमेंटम नहीं निकाला। इसी तरीके से अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो यहाँ पर भी गैप अप के साथ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, लेकिन मोमेंटम काफी स्लो था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सेलर हो, लेकिन उनके पास क्वांटिटी इतना नहीं होना चाहिए जितना बायर के पास हो सकता है। तो टारगेट किसको बनाओगे आप? बायर को। तो हमने क्या प्लान बनाया कि गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, हम बायर को टारगेट बनाने के लिए सेलिंग का सेटअप ढूंढेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा। फिर देखिए हम आगे देखते हैं कि मार्केट में रिजेक्शन आया, फिर मार्केट ने धीरे से रिकवर कर लिया। अब जब ऐसे फास्ट मोमेंटम आते हैं ना, जब कैंडल मार्केट बनाता है, तो उसमें जो बाय नहीं करना चाहता वो भी बाय कर लेता है कि अब तो निकल गया मार्केट। दूसरा यहाँ पे लेवल वगैरह भी थे 57,000 का। तो जब ऐसे कैंडल बन जाते हैं ना, 2-3 कैंडल, तो यहाँ पे बाय नहीं करते, वो धीरे धीरे यहाँ पे बाय करते हैं, लेकिन मार्केट ने ओवरऑल साइडवेज बना रहा। तो ऐसे में हमें लगा कि बायर को तो निकाल ही चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़े बहुत आएंगे उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कराए। तो अगर बायर को निकाल के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जो बाय कर रहे थे उनको भी मार्केट ने निकाल दिया, यहाँ पे जो बाय करने के लिए आए होंगे उनका भी माइंडसेट चेंज कर दिया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो हमने क्या प्लान बनाया? केवल मार्केट के साथ चलने का। फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिल जाए, हम बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। छोटे मोटे गैप डाउन में कंफ्यूजन रहेगा, यहाँ पे हम कोई प्लान बना नहीं सकते थे। हाँ, अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिल जाता है तो फिर हो सकता है जस्ट एक ट्रैप हो कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो और फिर अचानक से गिर जाए। तो बड़े गैप डाउन में हमने सेलिंग के सेटअप को ढूंढने का प्लान बनाया।
फ्लैट टू गैप में हमने बाइंग के सेटअप को ढूंढने का प्लान बनाया। हालांकि यहाँ पे हमने तुरंत एग्जीक्यूशन कर लिया था जैसे ही एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ और वहाँ पे हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव बना रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट अपना ही एसएल खाने के लिए आया था, लग रहा था कि नहीं खाएगा लेकिन खा गया। निफ्टी और सेंसेक्स तो ओवरऑल पॉजिटिव बने ही रहे थे, निफ्टी भी ऊपर चला गया था, सेंसेक्स भी ओवरऑल ऊपर चला गया था, लेकिन बैंक निफ्टी क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे अपना एसएल मार्केट ने खा लिया था। तो एसएल खा लिया, लेकिन ओवरऑल हम मार्केट में बैठे तो सही थे ना। सिचुएशन तो हमें समझ में आ रही थी ना कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर सिचुएशन समझ में आ जाएगी ना तो एक दिन हाथ ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक वीक हाथ ना लगे कोई बात नहीं, एक मंथ हाथ ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हाथ लगना शुरू हो गया ना फिर हम नहीं छोड़ने वाले। जो आपके लॉस 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 ऐसे हो रहे ना वो धीरे 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 प्रॉफिट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और आप ये देख भी पा रहे होंगे इस वीक हमने कितना अच्छा काम किया। डायरेक्शन हमने सही ढूंढ पाए तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बना, डायरेक्शन सही ढूंढ पाए तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बना, डायरेक्शन सही ढूंढ पाए तो प्रॉफिट हल्का सा कम था लेकिन प्रॉफिट तो बना था। यहाँ पे भी प्रॉफिट अपना बन गया था। यहाँ पे एक लॉस हुआ कोई बात नहीं, वो रिस्क रिवार्ड में मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट में डायरेक्शन सही ढूंढ पा रहे हैं, ट्रेड हमें सही मिल पा रहा है, तो और हमें यहाँ पे क्या चाहिए। और ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है जब हम मार्केट के अंदर बायर और सेलर के माइंडसेट को समझ पा रहे हैं। यही दो वैल्यू को आपको समझना है। ज़्यादा अगर हम देखेंगे मार्केट के अंदर ये भी देख लें वो भी देख लें तो उससे हो नहीं पाएगा। थोड़ा आप ये देख लो कि आप सेगमेंट कैसे में काम कर रहे हो। आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो और आपको लगता है छोटा सा एसएल रखूंगा 10 पॉइंट का और वहाँ पे मैं 100 पॉइंट निकाल लूंगा, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। रिस्क रिवार्ड आपका सही होना चाहिए तभी आपका काम बन पाएगा। ऐसा हो सकता है आप 50 पॉइंट का एसएल रख लो, 100 पॉइंट का टारगेट रख लो, वो चीज़ें चल सकती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे बिल्कुल इस तरीके के ट्रेड नहीं होंगे। इस तरीके के ट्रेड होंगे जितना आप एसएल को समझ लो या फिर कोई भी सेटअप बना लो मुश्किलें आएंगी। तो थोड़ा रिस्क रिवार्ड को ठीक रखकर और इस तरीके से अगर आप मार्केट को समझते हो तो आपका एनालिसिस भी सही हो जाएगा, आपके ट्रेड भी सही हो जाएंगे और धीरे धीरे मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। आज हमने बात किया कि इस वीक हमने ओवरऑल किस तरीके से मार्केट को देखा समझा। इस तरीके से अगर हम मार्केट के रूट वैल्यू को समझते हैं तो कितना अच्छा मार्केट के अंदर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।